अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा पतीले में, और एक अलग सी रेसिपी है जिससे आपने सारे फॉलो करनी है। बहुत ही इससे अच्छा पिज़्ज़ा बनता है। तो मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा। पिज़्ज़े की डो के लिए मैंने लिया है, चीनी ली है लेवल 1 चम्मच। ये है ईस्ट, खमीर, जो कि पिज़्ज़े को फूलने में मदद देगा। ये इसके लिए दोनों चीज़ें मैंने हल्का, बहुत हल्का सा पानी, इतना कम हल्का पानी गरम कि उंगली जिसे बर्दाश्त कर सके ऐसे डाल के मैं चेक करके, तो उसके बाद फिर वो ईस्ट और चीनी मैंने मिक्स करके इसमें डाल दी। तो ये तकरीबन आधा घंटा हो गया इसे बने हुए को, फूल गया है, सही हो गया, जो जैसा मुझे चाहिए था ये उस तरह का बन गया ये। और ये डालने का मकसद भी ये होता है कि ये ईस्ट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ठीक भी है या ख़त्म हो चुका है। अगर फुल गर्म पानी में डालेंगे ईस्ट, तो चीनी और ये दोनों चीज़ें हम फुलाने के लिए, तो वो फ़ौरन ही ईस्ट जो है ना, उसके जो दाने हैं फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि डेड हो जाते हैं उसके दाने, और वो फूलता नहीं, और पिज़्ज़े की डो भी नहीं फूलेगी। तो लिहाजा बहुत हल्का सा, जिसे पंजाबी में कहते हैं कोसा सा, वैसा पानी होना चाहिए। उंगली डालो और वो ऐसे महसूस हो कि बस हल्का सा गर्म है। इस तरह करके ये सोच के बना के रखोगे तो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा फूलेगा। पिज़्ज़ा डो के लिए आधा किलो मैंने मैदा लिया, पूरा पैकेट आधा किलो में डाल लिया इसमें मैदे का। और जो मैंने खमीर दिखाया था आपको वो इसमें शामिल किया। थोड़ी सी इसमें मैं जगह बना लूँगी दरमियान से, ताकि होल सा, ताकि वो अच्छा सा सारा कुछ मेरा इसमें मिक्स हो जाए। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक लेवल करके, बिल्कुल भर के नहीं, लेवल करके नमक डाल रही हूँ। ये गया इसमें। ये है मेरे पास ब्रेड इम्प्रूवर। ये ब्रेड के लिए भी इस्तेमाल होता है और पिज़्ज़े के लिए भी, बर्गर के लिए भी। आइंदा के लिए जो मैं बनाऊंगी बेकिंग का बर्गर या ब्रेड, तो उसमें भी ये शामिल हो जाता है। तो इसमें भी मैं डाल रही हूँ। ये इसे मदद देता है फूलने में, बहुत अच्छी सी डो बन जाती है, बहुत नरम और सॉफ्ट पिज़्ज़ा बनेगा इसके डालने से। 2 टेबल स्पून डालूंगी मैं इसमें। ये अब इसे मैंने पूरा इसे आस्ता आस्ता सारा मिक्स करते जाऊंगी। और इसकी डो बहुत ही अच्छी सी होनी चाहिए। जितनी अच्छी डो इसकी गूंदेंगे उतना ही अच्छा पिज़्ज़ा हमारा बनेगा, नरम और सॉफ्ट। और अगर डो वैसे जल्दी में बना के रख दी तो वो कोई इतनी अच्छी डो नहीं हमारी बनेगी। ये शुरू में ही डो ज़्यादा सी गूंद के, तो मैंने इसे किसी गर्म जगह पे रख देना है तकरीबन इसके फूलने तक। 2 घंटे भी रख सकते हैं, घंटा भी रख सकते हैं, 3 घंटे भी रख सकते हैं। अच्छी सी डो फूलेगी, फिर बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनता है और जल्दी जल्दी फूलता है जब पिज़्ज़ा बनाते हैं। अब मैंने गर्म पानी इसमें, ये भी मैंने दरमियाना गर्म पानी रखा हुआ है, तो ये भी मैं इसमें डाल के आस्ता आस्ता गूंदती जाऊंगी। ये मैं इस तरह पानी अपनी हथेलियाँ ऐसे हल्का हल्का सा पानी लगा के, तो इसे मसल के गूंद लिया मैंने, बहुत अच्छा सा गूंद गया है। मैं आपके सामने फिर ये इस तरह करके ये पूरा घुमाते हुए सारा। तो जब ये डो गूंदते गूंदते हमें तब पता चलेगा कि ये डो तैयार हो गई है कि नहीं। तो ये दरमियान में इसका गुब्बारे की तरह ना ये फूलता है जब ऐसे करते हैं। ये दरमियान से आ जाता है वो गुब्बारा सा बनते हुए, ऐसे ऐसे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो समझो कि ये डो तैयार है रखने के लिए फूलने। जब तक ये फूलेगी नहीं तब तक फिर मैं इसे पिज़्ज़े के लिए तैयार नहीं करूँगी। अब इसे मैं रखने लगी। ये मेरे पास बोल है, बोल में डाल के रख के ढक के किसी गर्म जगह पे मैंने इसे रख दी। मैंने तैयार करके इसमें रख दी। ये इतनी ये पतली सी हो, इतनी ऐसे, ठीक है। और ये मैं इसमें हाथों पे ऑयल लगा के 1 चम्मच के करीब मैंने इसे ऊपर ऑयल लगा दिए, और इसे अच्छे किसी गर्म जगह पे मैंने रख देना है फूलने के लिए। जब ये फुल इस बोल तक तकरीबन ऊपर तक तो आ ही जाएगा, तो फिर इसे मैं बेल लूँगी और पेड़े बनाऊंगी पहले, फिर इसे जो जितना पिज़्ज़ा बनाना है मुझे उसके हिसाब से पिज़्ज़ा बनेगा। पिज़्ज़ा सॉस के लिए 3 अदर टमाटर है मेरे पास, 2 छोटी प्याज हैं, ये से छोटे छोटे पीस में मैंने काट लेना है। तो इस लहसुन जाएगा इसमें, मेरे पास ड्राई लहसुन है वो मैं डालूंगी।
नमक, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, कुछ और हर्ब्स हैं वो मैं इसमें शामिल करूँगी। तो पहले मैं टमाटर मैंने छोटे पीसेस में काट लिए हैं, प्याज टमाटर, या अब इसमें पकने के लिए मैं इसमें डालूँगी। हाफ और टी लहसुन अदरक लहसुन पाउडर, गार्लिक पाउडर, नमक हाफ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, 1/3 टीस गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा ऑरिगानो। ऑरिगानो नहीं है तो आप बगैर इसके भी बना सकते हैं, और सिर्फ लाल मिर्चें हैं, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, प्याज, लहसुन अगर ड्राई नहीं है तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें जा सकता है। मैं इसमें ड्राई डाल रही हूँ लहसुन। तो ये अब मैं थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूँगी, बहुत थोड़ा सा, कि जो प्याज और वो जो टमाटर है वो इसका पेस्ट बन जाए। भर के छोटा चम्मच सारे से मिक्स करके तो मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक टमाटर नहीं गलेंगे तो मैं इसे गलाऊंगी। अगर पानी की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी तो डालूंगी, नहीं तो फिर इसी में मैंने पेस्ट इसका तैयार कर लेना है। ये जितना मैंने पानी डाला है ये उसी में गल गया है। ये थोड़ी बहुत प्याज नज़र आ रही है मुझे, तो ये मैं इसे चॉपर में पीस लो, या आप कोई चीज़ ऐसी हो जिससे आप इसे सारा मैश कर लो। तो मैं इसे ब्लेंडर से पीसूँगी। तो स्पैचुला सा इससे भी आप कर सकते हो, किसी चीज़ से भी। ये इसे आपने मैश करना है, सारा एक जैसा करना है। ठीक है, ये गल चुका है बिल्कुल, बहुत अच्छा सा। इसमें मैंने सिरका नहीं डाला था, मैं इसमें सिरका भी डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून तकरीबन। ये सिरका गया, ये इसे पीस के दोबारा थोड़ा सा फिर मैंने पकाना है। पहले मैं इसे पीस लूँ। इसका पानी जो थोड़ा बहुत था वो भी खुशक हो गया। बस इस तरह रनिंग होनी चाहिए इसकी, इस तरह करके। इतना सख्त भी ना हो और पतला भी ना हो। तो अगर ज़्यादा पतला हुआ तो पिज़्ज़ा ख़राब होगा, सारा गीला गीला सा पिज़्ज़ा बनेगा। तो इतना होना चाहिए। ये मैंने इसे पका लिया, ये तैयार है सॉस। वाइट सॉस के लिए 4 चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं और 4 चम्मच ही मैदे के इसमें शामिल कर दूंगी। और बहुत स्लो आग पे मैंने इसे हल्का सा फ्राई करना है, खुशबू आने तक। बहुत हल्की प्लेन। ये सारा इसमें मैंने मिक्स कर दिया। पिज़्ज़े के लिए सॉस ये मैं अलग से बना के इसमें लगाती हूँ, तो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा सा बनता है। और चीज़ तो वैसे खुशक हो जाती है ना, और इसमें पिज़्ज़े में चीज़ का भी इतना इस्तेमाल नहीं होगा, बहुत कम होगा। जिनको चीज़ नहीं चाहिए कि चीज़ बहुत नहीं डालनी, तो ये सॉस मैं डाल लेती हूँ, तो इससे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है। और आप भी ट्राई करना ये सॉस बना के इसके साथ, और इसमें फिर चीज़ बहुत कम से आप डाल सकते हो। अगर ये सॉस नहीं होगी तो फिर चीज़ बहुत ढेरों डालनी पड़ती है, और किसी को पसंद होती है चीज़, किसी को नहीं। तो ये फिर बहुत क्रीमी सा पिज़्ज़ा बनता है इससे, इस सॉस से। मैदे में खुशबू आना शुरू हो गई है। चूल्हा मैं अब बंद कर दूंगी। चूल्हे बाद में ये सारा दूध मैंने ठंडा फ्रिज का दूध है, ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मिक्स करती जाऊँगी। लम्स नहीं बनने चाहिए, बिल्कुल क्रीमी शक्ल आनी चाहिए इसकी। तो जैसे वो शक्ल आएगी ना क्रीमी जो मुझे चाहिए, तो उसमें फिर दूध डालना मैं बंद कर दूंगी। लेकिन अब मैं इसे हिला रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि इसमें दूध कितना चाहिए। ये बहुत अच्छी सॉस पिज़्ज़े में लगती है। ये पूरा आधा कप इसमें दूध चला गया, तो थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून इसमें और जाएंगे, ताकि ना ये क्रीम की शक्ल बन जाए। बन तो गई है, लेकिन ज़रा अच्छा सा ऐसा हो कि मैं पिज़्ज़े में लगाऊं तो ये फ़ौरन लग जाए। थोड़ा सा और दूध जाएगा इसमें। ये मैंने चूल्हे से हटा के मैं सारे इसे मिक्स कर रही हूँ। चूल्हे पे रख के नहीं करना, तो ये तो फिर बिल्कुल ही जम जाएगा इसमें। ये 2
से 3 टेबलस्पून इसमें दूध दोबारा मैंने डाला है, आधा कप पहले डाला है, थोड़ा सा दूध और डाल गया। अब ये जो मुझे जिस तरह चाहिए लिक्विड इस तरह बन गया। इसमें मैंने चिकन पाउडर डालना है ताकि उसका सॉस का बहुत अच्छा सा जायका हो। 1 टीस्पून ये तकरीबन है, और बहुत थोड़ा सा नमक जाएगा क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है, तो ये बहुत थोड़ा सा नमक गया। क्रश मिर्चें चाहिए इसमें, ये चिकन पाउडर वाइट पेपर मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी कि एक जायका आए इसमें, क्रीमी सा और बहुत अच्छा सा जायका आएगा। जो मैंने चिकन पाउडर डाला है, चिकन पाउडर मैंने होममेड बनाया हुआ खुद, वो मैंने इसमें डाला, वो रेसिपी भी मैंने दी है, वो भी आप चेक करना। तो ये भी तैयार हो गया। ब्लैक पेपर हो तो वो भी डाल सकते हो, मैंने वाइट पेपर डाला है आधे चम्मच से थोड़ा सा कम। अगर आप ज़्यादा करना चाह रहे हो तो आप ज़्यादा करो, आपकी मर्जी है। और ऑयल की जगह घी नहीं इसमें डलेगा, ऑयल ही डलेगा, उसी से ये अच्छा सा बनेगा, क्रीमी सा। ये बन चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसे हल्की आग पे मैंने तो हल्का सा इसे दोबारा पकाना। ये मैं बहुत स्लो आग पे मैं इसे पका रही हूँ, हल्का सा कि ये थोड़ा सा पक जाए, कच्चा पानी इसका ख़त्म हो जाए। तो जो मैंने इसमें डाला है वो इसमें मिक्स हो जाए, ये भी मैं कर रही हूँ ताकि अच्छा सा बन जाए हमारा क्रीमी लिक्विड सा वाइट सॉस। ये वाइट सॉस बहुत सारी चीज़ों में डलता है, तो ये भी आप नोट कर ले। इसकी अलग से भी रेसिपी दूंगी कि ताकि कभी चाहिए हो तो वाइट सॉस ये भी आप निकाल के, जिसमें वाइट सॉस की ज़रूरत है तो उसमें ये चल जाएगा। ये मैं पिज़्ज़े में भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अरे अब मैं इसमें पिज़्ज़े की तैयारी करती हूँ, पिज़्ज़े के में डो की कि उसमें मैं क्या क्या कर रही हूँ वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये तैयार पिज़्ज़ा डो बहुत अच्छा सा हो चुका है। इसे मैं आधा कर लूँगी, आधा पिज़्ज़ा मेरे पास है नॉर्मल ट्रे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक तो लार्ज पिज़्ज़ा होता है, ये मीडियम पिज़्ज़े के उसके लिए चाहिए मुझे बर्तन। तो इस आप उसके कोई और ढक्कन हो पतीले का जिसके ऊपर ये हैंडल सा नहीं लगा होता, उस पर भी कर सकते हो, इस पर भी कर सकते हो, स्टील की प्लेट हो उस पर भी कर सकते हैं। मैं इसमें बना रही हूँ पिज़्ज़ा। इससे मैंने पहले मैदा ऑयल लगाना है, ऑयल लगा के ऊपर मैदा छिड़क दूंगी, तो उसके बाद फिर मैं इसके डो के पेड़े तैयार करके तो इसमें मैंने लगाना है। ये मैं बहुत अच्छी तरह से इसको मैंने एक पेड़े की शक्ल में बना लेना है, और ये बहुत अच्छा सा बन चुका है। और ऐसे ही डो होनी चाहिए, जैसे ये बहुत नरम सी। सख्त होगी तो पिज़्ज़ा भी सख्त होगा, फूलेगा भी नहीं। तो डो का ख्याल रखने के डो ऐसी होनी चाहिए, बहुत नरम सी, सख्त नहीं होनी चाहिए। तो इससे मैं पेड़े बना रही हूँ। इसे डो को मैंने हाफ कर लिया है, हाफ। ये एक पेड़ा है, एक ये एक पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ आपके सामने। ये सारा अच्छी तरह मैंने इसे गोल रोटी की तरह बना ली है। बेलने से बना लो, हाथों से बना लो, जिससे मर्जी कि ये शक्ल होनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छा मोटा थिक पिज़्ज़ा बनेगा। ये मैं इसमें रख रही हूँ। मैंने अपनी मर्जी बना लो। ढक्कन में स्टील की ऐसी प्लेटें छोटी छोटी हों या इससे बड़ी हों, इसमें भी बन जाता है। बस पिज़्ज़ा ही बनाना है तो उसकी शक्ल देनी है, चाहे इसमें कोई और शक्ल में भी बना लो पिज़्ज़े को तो वो भी सही रहेगा। ये इसे मैं फैला रही हूँ ताकि ये इस तक अच्छा सा बन जाए पिज़्ज़ा हमारा, और इसके किनारे भी बन जाएंगे जैसे जैसे मैं इसके साथ साइडें इसके साथ कर रही हूँ। और इसे मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा ठहर जाए। फिर मैं इसके ऊपर वो सारा जो मैंने सॉस बनाए हैं, चिकन भी मैंने तैयार कर लिया है, चिकन भी आपको दिखाती है। इसे रख दी मैं थोड़ी देर के लिए। ये मैंने इसके किनारे चम्मच से ज़रा ये जो नज़र आ रहे हैं आपको किनारे, ये मैंने बना लिए हैं।
अब पिज़्ज़ा 5 मिनट के बाद मैं देख रही थी ये फूल गया। अब इसमें मैंने वो जो पिज़्ज़ा सॉस बनाया है वो पहले वाली लाइन पे तय में लगाना है मैंने, और ये सारा रेडी है। ये मैंने पिज़्ज़े के लिए पतीला रखा हुआ है, इसके अंदर स्टैंड रखा है मैंने। अभी बहुत गर्म है तो जब मैं पिज़्ज़ा रखूँगी ना तो स्टैंड नज़र आएगा। तो ये आधा घंटा पहले मैंने फुल गैस, चूल्हे की गैस फुल चलाई है, तो आधा घंटा मैंने इसे फुल हीट पे कर लिया। इतना गर्म है कि अब जैसे पिज़्ज़ा जाएगा तो इसमें फूलना शुरू हो जाना है। तो ये पतीले में भी बन सकता है, आप ओवन में भी बना लो, मेरे पास ओवन भी है, लेकिन मैं पतीले में बना के दिखा रही हूँ कि ये पतीले में कैसे बनेगा। बाकी जो डो बची है वो मैंने ओवन में पिज़्ज़ा तैयार करना है। तो ये पिज़्ज़े के लिए तैयार है। अब मैं इसमें पिज़्ज़ा वो जो मैंने सारा किया चीज़ ऊपर लगा के, तो मैं इसमें जब रखूँगी तो 2 से 3 मिनट तक मैंने फुल आग पे से रखना है। उसके बाद फिर मैंने दरमियानी आग पे पिज़्ज़े को रख देना। तकरीबन 20 से 25 मिनट में पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। ये चिकन पिज़्ज़े के लिए मैंने चिकन तैयार किया है। इस बगैर हड्डी का चिकन लिया मैंने। 1 प्याली था चिकन बनाने से पहले, तो उसमें मैंने लाल मिर्च, हल्दी, नमक, थोड़ा सा सिरका, सोया सॉस, ये सारी चीज़ें लगा के इसमें मैंने उसे पका लिया है। लहसुन अदरक का 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है, और एक छोटी प्याज भी इसमें गई है। तो जब ये सारा बन गया, मसाला सा बन गया, मैंने इसे काट लिया है इतने साइज में। ये आपकी मर्ज़ी है, बारीक में भी, रेशे में भी बना सकते हो, पीसेज में भी बना सकते हो, ऐसे पीसेज भी हो सकते हैं, बड़े भी छोटे भी, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने इसमें कोई छोटे बड़े मिक्स ही हैं, तो ये मैंने तैयार कर लिया चिकन इसके। ये सॉस अपनी मर्ज़ी से लगाओ, जितना कम लगाना है, ज़्यादा लगाना है। कभी तो किसी पिज़्ज़े में बिल्कुल सॉस ही नहीं होता ये, तो ये आप अपनी मर्ज़ी है। पिज़्ज़ा पता चल गया कैसे बनेगा। सॉसेस वगैरह जो भी करना है वो अपनी मर्ज़ी से, इसमें इजाफी चीज़ें जो भी करना कराने हो जाएगा। तो मैं इसमें बस थोड़ा, इतना भर के नहीं सॉस लगाऊंगी, थोड़ा ही लगाऊंगी। और मैं वेजिटेबल पिज़्ज़ा नहीं बना रही, कोई सब्जियां नहीं इसमें लगा रही, सिर्फ चिकन ही इसमें लगाऊंगी। तो इसके चिकन के साथ शिमला मिर्च, प्याज और भी कई चीज़ें ऐसी, मशरूम, ये सब आप लगा सकते हो। तो मैं ये सिंपल पिज़्ज़ा बना रही हूँ, चिकन पिज़्ज़ा। ये जो मैंने वाइट सॉस तैयार की थी वो है। अगर पड़े पड़े ये थोड़ी सख्त हो जाए तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे दोबारा मिक्स कर लो, क्योंकि मैदा है ना, तो ये पड़ा पड़ा सख्त भी हो जाता है। तो ये आप पतली सी तय मैंने सॉस के ऊपर लगा दी, उसके पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर। इससे पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बनता है, और क्रीमी पिज़्ज़ा आप इसे कह सकते हैं कि ये क्रीम की तरह लगता है, और बुरा भी नहीं लगता ये कि ये मैदा इसमें गया, ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसके जब आदत पड़ गई ना इसमें आपको बनाने की, तो आप इस सॉस के बगैर बना ही नहीं सकोगे कि ये सॉस ज़रूरी है। क्रीम इसमें वो जो मैंने बनाई थी वाइट सॉस वो भी लगा दी। अब चिकन अपनी मर्ज़ी से भर दो जितना भरना है। तो ये इस पर मैं अब चीज़ की एक तय लगा दूँगी हल्की सी, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा लगानी है आपकी मर्ज़ी है, तो कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ लगा सकते हैं। ये एक तरह से इसने इसे पकड़ लेना है पूरी, जो मैंने वो बनाई है ना वाइट सॉस, उससे। तो मैं इससे दबा दूँगी ज़रा, और इसमें मैं कुछ भी नहीं ऊपर लगा रही, सिर्फ चिकन खाली लगा रही हूँ। सब्जियाँ आप आपकी मर्ज़ी है इसके साथ शामिल कर सकते, जो भी इसमें आप ऐड करना चाहो। ये तैयार है। ऊपर मैंने चीज़ इसके करके, तो मैंने पतीला गर्म कर लिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने चीज़ भी सारी डाल दी एक जैसी, और अब ये छुरी के नोक से मैंने इसे 2 से 3 ऐसे मार्क्स देने हैं। अगर ये नहीं देंगे तो पिज़्ज़ा फूल के पूरा ऊपर आ जाता है। तो इसलिए मैंने इसमें 4 से 5 अदद निशान लगा दिए।
उसमें पतीले में रखने से पहले, बेक करने से पहले। अब ये अच्छा सा फूल चुका है, कुछ उसमें फूलेगा तो बहुत अच्छा इंशाल्लाह ताला पिज़्ज़ा बनेगा। ये पिज़्ज़ा वो पतीला फुल गर्म है, इसमें स्टैंड भी नज़र आ रहा है नीचे। मैंने इस पतीले के अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ, सिर्फ खाली स्टैंड है और ये गर्म हो चुका है। पिज़्ज़ा बहुत अच्छा सा तैयार हो गया, क्रिस्पी सा। और मैं इसके किनारों पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ताकि शाइन आए इसमें, तो बहुत अच्छा सा लगे।